हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीक्षास केस बुक। मैं हूँ दीक्षा शर्मा और आज हम एक बहुत ही इन्फेमस केस डिस्कस करने वाले हैं। आप में से कई लोगों का बचपन में ये सपना रहा होगा कि वो बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर लोगों का इलाज करता है, सर्जरीज करता है और उनकी जानें बचाता है। लेकिन आज जिस डॉक्टर के बारे में आप जानने वाले हो वो लोगों का इलाज तो करता था, सर्जरीज भी करता था, लेकिन उनकी जानें बचाने के लिए नहीं, उनकी जानें लेने के लिए। इसने एक नहीं, दो नहीं, 100 से भी ज़्यादा लोगों की जानें ली और इसी वजह से इसका नाम पड़ा डॉक्टर डेथ। कहानी शुरू करने से पहले आपको 1 सेकंड का टाइम निकाल के हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है ऐसी ही और वीडियोस के लिए। डॉक्टर डेथ का रियल नेम था देवेंद्र शर्मा। वो यूपी के अलीगढ़ में छर्रा का रहने वाला था। 1982 में 24 साल की उम्र में उसने शादी की। इसके बाद 1984 में जब वो 26 साल का था उसने बिहार के सिवान जिले से BAMS की पढ़ाई पूरी करी। BAMS का फुल फॉर्म होता है बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, मतलब वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर था। इसके बाद वो जयपुर शिफ्ट हो गया। जयपुर में उसने अपना एक क्लिनिक खोला जिसका नाम था जनता क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। इस क्लिनिक में उसने 11 सालों तक लोगों का इलाज किया। उसका डॉक्टरी का करियर बहुत ही अच्छा चल रहा था। लोग दूर दूर से उससे इलाज कराने आते थे। जब सब कुछ अच्छा चल ही रहा था तो कहाँ पे प्रॉब्लम आई। अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं ये वीडियो आप सभी के लिए बना नहीं रही होती। तो होता ये है कि एक कंपनी आती है भारत फ्यूल नाम की, जिसमें देवेंद्र शर्मा 11 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है। ये उसकी पूरी सेविंग्स होती है जिसे लेके ये कंपनी भाग जाती है। तो अब देवेंद्र शर्मा के साथ फ्रॉड हो चुका था। तो इसके बाद देवेंद्र शर्मा पूरा कंगाल हो चुका होता है और अब वो ये सोचता है कि जिस तरीके से उसके साथ फ्रॉड हुआ है अब वो इसी रास्ते पे चल के बहुत सारे पैसे कमाएगा। तो ये साल था 1995 का जब वो वापस अलीगढ़ आता है और छर्रा में एक फेक गैस एजेंसी ओपन करता है, वो भी बिना लाइसेंस के। इसके लिए वो लखनऊ से LPG मंगाया करता था और बिना लाइसेंस के अपने फेक एजेंसी से बेचा करता था, डिस्ट्रीब्यूट किया करता था। इसके लिए उसे बहुत ही ज़्यादा रिस्क उठाना पड़ता था क्योंकि लखनऊ से छर्रा के रास्ते पे पुलिस चेकिंग किया करती थी। इसके बाद अपने पड़ोस के गांव दलालपुर में डॉक्टर देवेंद्र शर्मा 3 लोगों से मिलता है जिनका नाम था उदयवीर, वेदवीर और राज। ये तीनों ही डाकू किस्म के लोग थे और देवेंद्र शर्मा ने इन तीनों से ही अच्छे संबंध बनाए ताकि वो अपना अवैध काम आसानी से कर सके। इन तीनों लोगों की मदद से देवेंद्र शर्मा अब LPG से भरे हुए ट्रकों को लूटना शुरू करता है। ये ट्रक इसके फेक गैस एजेंसी में खाली हुआ करते थे और ट्रक्स को ये काट के मेरठ के मार्केट में बेच दिया करते थे, जिससे इन्हें अच्छा प्रॉफिट हो जाया करता था। रही बात ड्राइवर्स की, तो ड्राइवर्स को ये मार के कासगंज के हजारा नहर में फेंक दिया करते थे। और कासगंज के हजारा नहर को चुनने का कारण ये था कि उसमें बहुत ही ज़्यादा मगरमच्छ हुआ करते थे जो कि इन ड्राइवर्स को खा जाया करते थे, जिससे कि कोई भी सबूत नहीं बच पाता था और इनका ये इल्लीगल काम इसी तरीके से चलता रहा। इसके बाद 1 से 1.5 साल तक ये काम यूं ही आसानी से चलता रहा और ये पैसे कमाते रहे। इसके बाद होता यूं है कि ये जिस LPG ट्रक को पकड़ते हैं वो यूपी के नेता के रिश्तेदार की होती है। पुलिस को ये प्रेशर आता है कि ये जो LPG सिलेंडर से भरे हुए ट्रकों को लूटा करते हैं उन पे कार्यवाही करी जाए और पहली बार देवेंद्र शर्मा पुलिस से पकड़ा जाता है। पुलिस से पकड़ने के बाद पुलिस इस चीज पे तो फोकस करती है कि LPG से भरे हुए ट्रकों को ये लूटा करता था, लेकिन ड्राइवर्स पे कभी फोकस नहीं करती थी कि वो सारे ड्राइवर्स गए कहाँ। 1 साल के बाद 2001 में देवेंद्र शर्मा जेल से बाहर आ जाता है, लेकिन तब भी देवेंद्र शर्मा सुधरा नहीं था। इसके बाद फिर से वो एक फेक गैस एजेंसी ओपन करता है, लेकिन ये फेक गैस एजेंसी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती क्योंकि किसी ने धोखाधड़ी के केस में देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट कर दी थी पुलिस से और ये LPG का काम यही बंद हो जाता है। देवेंद्र शर्मा 2 बार पकड़ा जा चुका था, एक बार LPG चोरी के केस में और धोखाधड़ी के केस में, लेकिन इसके बाद भी वो सुधरा नहीं था। वो जयपुर आ गया और अपने एक सहयोगी की मदद से उसने क्लिनिक ओपन किया।
क्लिनिक इस वजह से ओपन किया ताकि वो अपने अवैध कारोबार इसके पीछे चला सके। अब उसका नया काम ये था कि वो दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद और वल्लभगढ़ से टैक्सी बुक करता था अलीगढ़ तक के लिए, और टैक्सी बुक करने के बाद रास्ते में उन टैक्सी ड्राइवर्स को मार दिया करता था और उसका वही पुराना प्लान कासगंज के हजारा नहर में उन बॉडीज को फेंक दिया करता था ताकि मगरमच्छ खा ले, और जो टैक्सी थी उसे ये खोलकर पुर्जों में मेरठ के मार्केट में बेच दिया करता था, जिससे उसे अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। एक टैक्सी से उसे 30 से 35 हज़ार तक की कमाई हो जाया करती थी। टैक्सी ड्राइवर्स को मारने का काम तो उसका अच्छा चल ही रहा था, लेकिन उसने एक क्लिनिक भी तो ओपन करी थी। इस क्लिनिक में वो इल्लीगल काम किया करता था अपने नए दोस्त डॉक्टर अमित के साथ मिलकर। डॉक्टर अमित के साथ उसने इल्लीगल किडनी ट्रांसप्लांटेशन का काम शुरू किया। लगभग उसने 125 किडनियां ट्रांसप्लांट करी और हर एक ऑपरेशन के लिए डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को 5 से 7 लाख रुपए मिला करते थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये किडनीज आती कहाँ से थी, तो ये किडनीज टैक्सी ड्राइवर्स की हो सकती हैं या फिर वो किडनैपिंग्स किया करते थे। इन किडनैपिंग्स के थ्रू ही उन्होंने सबसे ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट किए। तो यहाँ से डॉक्टर देवेंद्र शर्मा चल पड़ा था डॉक्टर डेथ बनने की राह पे, तो अब हम इसे डॉक्टर डेथ के नाम से ही बुलाएंगे। अमित कुमार, जो कि डॉक्टर डेथ का नया दोस्त बना था, उसके साथ मिलके इन्होंने कई राज्यों में किडनी रैकेट्स चलाए, जिसमें से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली मेन था। इन राज्यों में जो मेन शहर थे वो थे जयपुर, दिल्ली, गुड़गांव, वल्लभगढ़। यहाँ पे इन्होंने अपना मेन किडनी रैकेट संचालित किया। इसके बाद 2004 में देवेंद्र शर्मा और अमित किडनी रैकेट की वजह से ही गुड़गांव से पकड़े जाते हैं। ये पहली बार था जब डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की वाइफ को पता चलता है कि वो आखिरकार करता क्या था, और इसलिए ही वो हमेशा के लिए डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को छोड़ के चली जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में देवेंद्र शर्मा ये सारी चीज़ें बता देता है कि उसने कितने लोगों की जान ली है एंड कौन कौन से ऐसी जगहें हैं जहाँ पे उसने इन गाड़ियों के पुर्जों को बेचा है और गाड़ियों को बेचा है, एंड उन सभी लोगों को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा कि देवेंद्र शर्मा यूपी, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में अपने मर्डर्स और किडनैपिंग किया करता था, जो कि 100 से भी ज़्यादा थे, लेकिन सबूत ना होने की वजह से सिर्फ 7 केसेस ही देवेंद्र शर्मा पे लगे। 2002 में राजस्थान कोर्ट ने देवेंद्र शर्मा को टैक्सी ड्राइवर के मर्डर के केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी। 2004 में देवेंद्र शर्मा जयपुर के जेल में जा चुका था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो देवेंद्र शर्मा ने 100 से भी ज़्यादा मर्डर्स किए। देवेंद्र शर्मा का कहना था कि 50 मर्डर्स तो उसे याद है, लेकिन इसके बाद उसने गिनती करना भी छोड़ दिया था। इसके बाद यूपी, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में किडनैपिंग और मर्डर केसेस के चलते राजस्थान कोर्ट ने 2002 में आजीवन कारावास की सज़ा डॉक्टर डेथ को सुनाई। 2004 में राजस्थान जेल में अब वो जा चुका था। ये जेल थी राजस्थान के जयपुर में। इसके अलावा देवेंद्र शर्मा के और भी अपराधों के लिए 2002 में फरीदाबाद कोर्ट ने पलवल के टैक्सी ड्राइवर के मर्डर के लिए उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। 14 मई 2008 को नरेश टैक्सी ड्राइवर मर्डर के लिए उसे मौत की सज़ा सुनाई गई। टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग देवेंद्र शर्मा ने नरेश की टैक्सी 3 फरवरी 2002 के दिन गुड़गांव बस टर्मिनस से बरेली के लिए 1200 रुपये में बुक की। इस समय नरेश का जो भतीजा था वहाँ पे ही मौजूद था और उसने देवेंद्र को नरेश की टैक्सी में बैठे हुए देखा था। अब प्लान के अकॉर्डिंग देवेंद्र शर्मा ने नरेश का मर्डर उसे सफोकेट करके किया और हजारा नहर में उसे फेंक दिया। इसके बाद जब नरेश देर रात तक घर नहीं लौटा तो नरेश के भाई ने 11 फरवरी 2002 के दिन उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर दी अननोन पर्सन के खिलाफ। इसके बाद पुलिस वालों ने नरेश के भतीजे के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसका स्केच बनवाया। स्केच से कोई खास मदद तो नहीं मिली, लेकिन इसके अलावा भी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा पकड़ा जा चुका था। उसे मौत की सज़ा भी मिल चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पे कोई भी शिकन नहीं थी।
उसका तब भी ये कहना था कि उसने कोई भी क्राइम नहीं किया है, उसे फंसाया जा रहा है और गलत इन्वेस्टिगेशन हुई है। इसके बाद देवेंद्र शर्मा 16 साल तक जयपुर की जेल में रहा। 16 साल उसने काटे। इसके बाद अच्छे व्यवहार की वजह से उसे 20 दिन की पैरोल मिली, जो कि जनवरी 2020 से 16 फरवरी 2020 तक चलनी थी। लेकिन डॉक्टर डेथ अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और वो वहां से भी भाग गया। कुछ समय तक वो अपने गांव में रहा। गांव में रहने के बाद वो दिल्ली के मोहन गार्डन अपने रिश्तेदार के घर आ गया। वहां आने के बाद कुछ दिनों तक वहां भी उसने अपने फ्रॉड का काम किया। फिर वो शिफ्ट होता है बाबरौला इलाके में, जहां पे उसने एक लड़की से शादी भी कर ली और वहां अपने इलीगल जमीन बेचने का काम शुरू किया। जयपुर के एक आदमी को कनॉट प्लेस में जमीन बेचने के नाम पे वो फंसाने ही वाला था कि पुलिस को उसके लोकेशन का पता लग गया और जुलाई 29 को पुलिस ने उसे फिर से धर दबोचा। तो ये थी कहानी डॉक्टर डेथ की, जो कि उतार चढ़ाव से भरी हुई थी। इतने मौके मिलने के बाद भी डॉक्टर डेथ अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और इसी वजह से उसकी किस्मत में सिर्फ जेल ही लिखी हुई थी। अगर वो सुधर जाता तो हो सकता है कि वो एक नॉर्मल लाइफ कुछ सालों की सज़ा काटने के बाद जी सकता था, लेकिन उसने पैरोल भी तोड़ दिया और अपने व्यवहार को भी नहीं सुधारा, जिसकी वजह से आज के दिन भी वो जेल में ही है। तो ये थी कहानी डॉक्टर डेथ की। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना है एंड कमेंट करके बताना है कि अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।